गुड इवनिंग बच्चों। फ्रिक्शन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में डाटा को आप ध्यान से देखो। C 2.5 kg का मास है, B 4 kg का मास है एंड A 5 kg का मास है। ठीक है। एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.5, राइट। अब पूछता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है। अब आप इस वीडियो को रोक करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी 20 न्यूटन और यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 50 कॉस साइन कॉस 37, दैट इज़ 40 इंटू 0.5 दैट इज़ 20 न्यूटन। ठीक है। लेकिन इसका वेट का जो कंपोनेंट है 5 kg के वेट का जो कंपोनेंट है वो 30 न्यूटन, तो इसका मतलब 5 kg का ब्लॉक तो श्योर शॉट चलेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन पक्की हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो 2.5 kg ब्लॉक को देखो। 2.5 kg ब्लॉक मतलब 25 न्यूटन, टेंशन T/2 T/2। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक नीचे ही जाएगा, ऊपर तो किसी हाथ में जा नहीं सकता। इसका मतलब टेंशन हैज़ टू बी लेस दैन 25 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू 25 न्यूटन से कम होगी, इसका मतलब T/2 की वैल्यू 12.5 न्यूटन से कम होगी, है ना। ठीक है, आप ये कह सकते हो। अब जब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 2.5 न्यूटन से कम है बी के साथ, बी को देखो, बी के ऊपर अगर टेंशन की वैल्यू 2.5 न्यूटन से कम है, दिस इज़ लेस देन 12.5 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक बी किसी भी हाथ में चलेगा नहीं। ब्लॉक बी किसी भी हाथ में मोशन नहीं करेगा। इट मीन्स ब्लॉक बी विल नॉट मूव एट ऑल। ठीक है। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू एफ बी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू एफ बी के इक्वल हो जाएगी। टेंशन इज इक्वल टू एफ बी, यही बात यहाँ पे समझने वाली है। ठीक है। मतलब ब्लॉक बी विल नॉट मूव एट ऑल, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी विल मूव। ठीक है। अब अप्लाई करो आप न्यूटन्स लॉ। देखिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 माइनस टी, 25 माइनस टी इज इक्वल टू 2.5 AC। और ब्लॉक ए के लिए आप देखो, ब्लॉक ए के लिए तो आप कहोगे T/2 + 30 - 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है। और कांस्टेंट रिलेशन देख लो, थोड़ा सा आप ध्यान दो कि समझ में आएगा। ए का मोशन डबल ऑफ AC होगा, तो ये हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 3 बन गया हमारे पास। इक्वेशन 1 ये हो गया C के लिए, ये हो गया A के लिए और ये हो गया कांस्टेंट रिलेशन। इन तीनों को हमने सॉल्व कर दिया तो देखो A की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ A आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ C आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने आप कर लो आप इसे। और वैसे आप T निकाल करके एफ बी निकाल सकते हो। जो आप टेंशन निकालोगे वो एफ बी के इक्वल होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन तो एक्ट कर ही रही है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।